आज देखा जी रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मनोविश्व कैसे पूर्ण किया। न तो महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वही पूरा कर सकते हैं। और इससे संभव नहीं। संघ चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जब वो श्लोक उच्चारण कर रहे थे, ये जब कौमार हर इस श्लोक के जब उच्चारण कर रहे थे और इस श्लोक के उच्चारण जब करने लगे, इस सभी भक्त लोग के सिर घूमने लगे। जब महाप्रभु सन्यासी होकर के एक मांडन को भी जो है साहित्य दर्पण की जो है वो क्या है काव्य प्रकाश में, और उस ये जो है एक इसको क्यों आप कर रहे हैं। देखो सन्यासी कभी जो है स्त्री पुरुषों की जो है भौतिक विचार को नहीं लेते हैं, ना भौतिक विचार के ऊपर कोई जाते हैं। किंतु महाप्रभु यीशु के जो कौमार हर वो एक विवाहित स्त्री जो है अपने विवाहित होकर के जब अपने ससुराल से फिर जब प्योहर आती है, और जब प्योहर आती है उनके सारे जो है अपने सहेलियां उसको घेर लिया और ये पूछ रही है, ये बताओ तुम अपने ससुराल में रह करके क्या अनुभव किया। वो तब कह रही है, देखो मैं जो कुछ अनुभव किया आपको बताती हूँ। क्या बताओ। बोले देखो हम अपने ससुराल में रह करके जो अनुभव किया वो मेरे चित्त में आनंद नहीं आ रहा है। मेरे विवाह के पहले मैं छुप करके उसी व्यक्ति जो हमारे अभी पति बन चुके हैं, जिसके साथ में विवाह हुई, और विवाह के पहले छुप करके हम लोग रेवा नदी तट से तरे, रेवा नदी के तट पर ऐसे सुंदर सुशोभन पूर्णिमा रात्रि में हम लोग जब बैठते थे मध्य रात्रि में और बैठ जाते थे, और बैठ करके हम लोग सुरत लीला कथा विदो, सुरत संबंधी कथा जो है यानी स्त्री पुरुषों के जो व्यवहार के जो लोग व्यवहार जो है उस कथा हम लोग करते थे। और उस समय इतने सुशोभन रात्रि था, मानो चंद्रमा के किरण नदी के तट पर जब प्रतिफलित होते थे, और नदी के तट पर जो बालू जो है वो झलमल झलमल करता था, और मानो बसंत काल की ऋतु समावेश है। और इतनी सुंदर वो सुशोभन रात्रि था, निकट में माधवी मालती के बगीचे से ऐसे सुगंध आता था, और झिमझिम और रिमिझिमी ऐसे समझ आ जाता था, और नदी के जल है वो प्रवाहित जब होते थे कल 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 करके शब्द आता था, निझुम संध्या उसी में रात्रि ऐसे सुंदर था। और वो हम लोग ना जाने कितने समय तो हम लोग बैठ जाते थे वही बेतती तोड़ू तले। उस समय के जो है वो आनंद आज विवाह काल में वो आनंद नहीं है। हमारे मन में ये इच्छा है वही विवाह के पहले उस स्थान पर हम लौट करके जाएं। ये भावना महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, और उस समय महाप्रभु के भावना को जान करके सर्व दामोदर और एक पद भी गाने लगे, सही तो पुरानो नाथो पाइनु जहां लगे मदने दहने छुरी के। महाप्रभु बार बार इसके कीर्तन करने लगे, हाथ उठा करके कीर्तन करने लगे। सभी भक्त लोग की मन विचलित होने लगे, बोले ये क्यों कर रहे। महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी स्त्री दर्शन नहीं करते, राज दर्शन स्त्री दर्शन सन्यासी वर्जित है। आर्य चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुरत लीला व्यापार कथा विधो ये सब कथा क्यों बोल रहे हैं। देखो उसी कथा को जो है एकमात्र स्वरूप दामोदर जानते थे, और उसी समय रथ यात्रा के समय छोटा बालक आए थे, गुरुदेव गाते थे, एक छोटा बालक आया था और वो भी बैठे, और रथ यात्रा जब समाप्त हो गए सभी लोग चले गए, और वही छोटा बालक भी अपने स्थान पर भी गए। वो छोटा बालक जब हरिदास ठाकुर के वहीं पर कुटिया में रहते थे, और वहीं पर रख के और एक श्लोक भी लिखा उन्होंने, और श्लोक लिख करके वो स्नान में चले गए। प्रातः काल में महाप्रभु नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत जब हरिदास ठाकुर के कुटिया में जब आए और महाप्रभु देखा
वे हरिदास ठाकुर के कुटिया के वो क्या बोलते हैं इसको, छप्पर पर जो है एक सुंदर तालपत्र के एक लिखन लिखा है, महाप्रभु उठाया और महाप्रभु उस श्लोक के पढ़ने लगे, प्रिय सोयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलत। ये श्लोक के महाप्रभु पढ़ करके गदगद हो गए, भाव में विभोर हो गए महाप्रभु। क्योंकि उनके हाथ को छोटा बालक की हस्तलिपि जो है इतने सुंदर जो है महाप्रभु बार बार उसके पढ़ने। ठीक उसी समय वो छोटा बालक आकर के महाप्रभु के प्रणाम करने लगे। महाप्रभु उसके पीठ पर थपथपाया, कहने लगे ये श्लोक तुमने लिखा? देखो वो छोटा बालक क्या बोले, वो केवल सिर हिला करके अनुमोदन किया, बोले नहीं मैंने किया। क्या बोले? सिर झुकाया। वो छोटा बालक कौन थे? बोलो श्रील रूप गोस्वामी पाद की। महाप्रभु स्वयं कहने लगे काल मैंने साहित्य दर्पण के श्लोक जो मैंने उच्चारण किया, और देखो मेरे भावना को जान करके ये रूप ये कैसे ठीक बिल्कुल वो परावाल भाव श्लोक ये लिखा, प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिली। तो श्रीमती राधिका कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिलन के समय वो भावना आदि व्यक्त किया। जी आज हमें कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, उससे वही कृष्ण अलग नहीं है और मैं भी वही हूं, और एक साथ में मिलित हो रहे हैं, किंतु आनंद उत्सव नहीं हो रहा है, हृदय में जो आनंद नहीं है। ये श्लोक एक तात्पर्य महाप्रभु कह रहे हैं, देखो हमारे हृदय के भावना कैसे जान लिया। इसके उस समय सब भक्त लोग कहने लगे प्रभु रूप कैसे जान लिया? बोले स्वरूप दामोदर के पूछो। स्वरूप दामोदर कहने लगे प्रभु आपकी कृपा बिना ये कोई नहीं जान सकता है, ये इतने जानिए रूपेर कृपा वही अच्छे। इसके द्वारा प्रमाण हो रहे जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही श्रील रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर भाव को व्यक्त किया। इसके तात्पर्य क्या है? ये देखो दो प्रकार की हमारे जीवन है, एक है वैवाहिक जीवन, विवाहित जीवन किसको कहा जाता है सखिया भाव, और दूसरी है परक्यत्व भाव। ये महाप्रभु मानो रूप गोस्वामी पाद के हृदय में ये भाव प्रकट करने लगे, सखिया भाव अपेक्षा से परक्य भाव की माधुर्यता प्रकाश है। किंतु ये परकीय भाव कहाँ प्रकाश होती है? ब्रज बिना नहीं अन्यत्र प्रचार। ब्रज छोड़ करके ये परकीय भाव कहीं नहीं होते। राधा कृष्ण के मिलन जो दिखाती है सब परक्यत्व भाव के द्वारा है, क्योंकि ये परक्यत्व भाव के द्वारा ही परस्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक उनके वशीभूत किया जाता है। जैसे जैसे अभी भी महाराज ने बताया परक्यत्व भाव की चार जो अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, चार अस्त्र के बारे में हम लोग सुनते हैं। एक शिव अस्त्र होता है, विष्णु अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, और एक अस्त्र होता है। तो ये अस्त्र जो है मानो ऐसे अमोघ अस्त्र है। वो क्या है? परक्यत्व भाव के चार जो भाव जो बता रहे हैं, वामता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और दुर्लभता। सौख्या में ये भाव नहीं होता है। सौख्या में वास्तव रूप में वामता आभास मात्र कहा गया है। लक्ष्मी देवी की जो वामता भी दिखाया गया, बोले वामता नहीं है वो क्रोध, और रुक्मिणी सत्यभामा के जो वामता दिखाया उसके वो भी उसके कहा जाता है, वो वामता प्रष्टीकरण नहीं हुआ, उसके कहा जाता है आभास कहा जाता है। ब्रज में राधा आदि गोपियों में ये वामता जो है स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं, क्योंकि वामता बिना वास्तव रूप में रासलीला नहीं हो सकता है। कृष्ण रासलीला करने के लिए ये समस्त भावों की प्रकट किया, इसे कहते हैं रास तब होती है वामता भाव है। और है प्रच्छन्न कामुकता, जैसे अभी भी बता रहे हैं महाराज जो है प्रच्छन्न कामुकता हृदय में रहता है, किंतु बहिर्प्रकाश नहीं है, जिसके हमारे आचार्य पाद थे साठी धाम की भांति है। साठी धान कहा जाता है, एक शब्द के मैं बता देता हूं, एक प्रकार के धान होता है, बिल्कुल जिस दिन आप बोगे उस दिन से लेकर के बिल्कुल 7 दिन के अंदर ही वो पक जाएगा और उसके उसी दिन वो झड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो धान दिखाई नहीं पड़ता है। वो धान क्या कहते हैं बिल्कुल जो है वो पत्ता के द्वारा वो ढके रहता है। किंतु जो
कृषक जो होते हैं, दक्ष जो कृषक जो होते हैं, एक्सपर्ट जो कृषक होते हैं, ठीक 7 दिन के दिन ही उसको काट करके ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्यपाद वर्णन करते हैं, ये बामोता प्रच्छन्न कामुकता ये समस्त के दिखाई नहीं पड़ता रहता है, वो अंतर हृदय में रहता है और उसी के ही प्रकाश कर रहे हैं। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ये समस्त भावों के प्रकाश किया, महाप्रभु के कृपा से ये समस्त भाव की प्रकाश किया है, किंतु क्योंकि परक्यत्व भावी जगत में प्रकट करना है। शक्य तो इसलिए कहता है वैकुंठ आदि नहे जे सब लीलार प्रचार से सब करीब आमी लोके जाते হয় चमत्कार। वैकुंठ आदि से लग रहे वैकुंठ अयोध्या तारका मथुरा में ये परक्यत्व भाव की प्रकाश नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में है और गोपियों में ये परक्यत्व भाव की प्रकाश दिखा रहे हैं। ये परक्यत्व भाव की जो है, ये परक्यत्व भाव की विशेष वैशिष्ट हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ आदि में दर्शन कराया है। यदि रूप गोस्वामी पाद प्रकट नहीं होते और महाप्रभु की विचारधारा को हम समझ नहीं पाते, इसलिए आज हम रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में आए हैं, ये समस्त भाव की जो है अनुभव करने के लिए और जानने के लिए है। यही करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ और आगे वक्ता लोग भी रूप गोस्वामी पाद की महिमा कीर्तन करेंगे। बहुत प्रमाण।